बुद्ध ग्रह की तारीफ की गई है कि बुद्ध के पास कौशल है, जी। जिज्ञासा भी है, बुद्धि है, कौशल है, इंटेलेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को समझने की एक एक जो कला होती है वो है। जी। बुद्ध अगर अच्छा हो तो ऐसे आदमी का वैभव, उसका सम्मान हर जगह होता है। बुद्ध से जहाँ अपनी बुद्धि से आदमी अपना सम्मान मान प्राप्त करता है, वहीं जी। अगर बुद्ध का खराब हो तो एक तो उसका लॉजिक खुद ही डिस्टर्ब होता है। वो जो बात कहना चाहता है उसमें अपने आप में क्लैरिटी नहीं होती। नमस्कार। एबीसी चैनल के अजय भामी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने, पराशर ऋषि ने, जैमिनी ऋषि ने, भृगु ऋषि ने और भी कई ऋषि मुनियों ने कई सूत्र श्लोकों के माध्यम से प्रतिपादित किए, जिन पर प्रश्न लगाना, उनकी सटीकता पे प्रश्न लगाना तो एक अपराध ही है। लेकिन वर्तमान परिवेश में इन सूत्रों का, या बोले कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इन सूत्रों का सटीकता से कैसे फलादेश किया जाए कि ज्योतिष पर प्रश्न ना उठे, तो इन सब पर चर्चा करने के लिए हम हमेशा भामी सर के साथ कुछ समय लेते हैं उनका और इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि ये जो वीडियोस हैं आपके पास तुरंत पहुंचे और आप इस चर्चा का लाभ उठाएं। तो आइए भाभी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सर, पिछले कुछ समय से जो आप ग्रहों की कुंडली पर स्थिति के अनुसार जो चर्चा कर रहे हैं, वहां आपने बहुत ही अपनी एक मौलिक विचार, अपना एक्सपीरियंस और जो देश विदेश में आपने लोगों के साथ कुंडलियां देखकर जो अनुभव प्राप्त किए, उसके ऊपर आपने बहुत उत्तम जानकारी दी। जिज्ञासुओं को बहुत लाभ हुआ इससे। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। जी, बढ़ाइए। तो आज हम बुध की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो हमने ऋषि मुनियों के श्लोक्स की जो बात करते हैं कि वो जो श्लोकों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, तो आज के परिवेश में हम उन्हें किस तरह से लें। तो मैं श्लोक से ही शुरू करती हूँ इसे। ठीक है। ये भृगु संहिता से मैंने श्लोक लिया है। ओके। ये है बुद्धिर्बलम यशो वाक्यम व्यापारो हर्षवर्धनम बुद्धस्य शुभ दृष्टेव जीवनम सुख संपदम। इसमें ना बुद्ध ग्रह की तारीफ की गई है कि बुद्ध के पास कौशल है, जी। जिज्ञासा भी है, बुद्धि है, कौशल है, इंटेलेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को समझने की एक जो कला होती है वो है। जी। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो संवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, और भी इसके श्लोक के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जी। कि बुद्धि से जो भी काम संपन्न हो सकता है, और बुद्धि कौशल हो जिसमें तर्क भी हो सकता है, तार्किक तो बुद्ध है ही, व्यापार भी बुद्ध कर सकता है, और डिबेट में भी आपको आगे लेके जा सकता है। तो किसी बात के मर्म को जानने के लिए उसका, जिसको ऐसा बोलते हैं बाल की खाल निकालना किसी पॉइंट की, वहाँ तक भी जाने की क्षमता रखता है। बुद्ध अगर अच्छा हो तो ऐसे आदमी का वैभव, उसका सम्मान हर जगह होता है, और जहाँ भी वो जाता है उसकी एक अपनी छाप होती है, और उस छाप को आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये आदमी का जो तर्कशील है, जी। जी। इंटेलिजेंट है, और चुटकी बजाते कार्यों को समझता है। सर, आपने ये बताया जो अभी, ये आपकी बुक में भी ये सब है ऐसा लिखा हुआ। अच्छा। मैंने इसको मार्क भी किया कि विज्ञान अथवा दर्शन में अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए हमें तर्क, चिंतन, विश्लेषण की शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, और यही बुद्ध का क्षेत्र है। तो अगर आप कोई भी आपकी थीसिस है, जी हाँ, या कोई आपका थ्योरी है, कोई आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको सामने वाला क्यों सुने? वो आपकी कल्पना शक्ति से प्रसन्न नहीं है। कल्पना शक्ति तो आपने कहा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है। तो उसके लिए लॉजिक है, रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, और उसको संपन्न करने का तरीका जो है, ये सब बुद्ध के पास है। जी। तो बुद्धि का जो सही उपयोग है वो बुद्ध के पास है, और ऐसे कोई भी काम हो तो जब उसमें बुद्धि अपनी लगा देता है तो फिर वो असंभव सा काम संभव लगता है। जी, क्योंकि बुद्ध बुद्धि की खासियत है। जी। सर, एक दूसरा श्लोक भी लेती हूँ।
नीचस्थो बाल वृद्धार्थो व्यसने पीड़ितो नर व्यभिचार रतो मोहाद बुध दोषे तु दुखदम। वो बिल्कुल उल्टा हो गया। ये उल्टा हो गया जी। तो अगर बुद्ध मतलब कमजोर है, नीच है या एफ्लिक्शन में है, जी तो फिर ऐसे आदमी में जो उच्च गुण तो होंगे नहीं, नीचता के गुण होंगे। झूठा भी हो सकता है, फरेबी जी भी हो सकता है, चालबाज भी हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है। उसकी जो जो भी नेगेटिविटी है उसमें हो सकती है। अपना लाभ अर्जित करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और फिर उसकी समाज में इज्जत नहीं होती और लोग उसको निकृष्ट तरीके से देखते हैं। और जैसे ही वो कहीं आता है जाता है तो उसके बारे में बोलते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो बुद्ध से जहाँ अपनी बुद्धि से आदमी अपना सम्मान मान प्राप्त करता है, वहीं अगर बुद्ध का खराब हो तो एक तो उसका लॉजिक खुद ही डिस्टर्ब होता है। वो जो बात कहना चाहता है उसमें अपने आप में क्लैरिटी नहीं होती, और फिर उस बात को वो एम्फसाइज करता है, तो दूसरा उसको महामूर्ख समझता है। ये भी बात, जी जी, ये अनुभव वाले जोड़े में ये अनुभव है जी बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं कि बुध अगर कुंडली में, कुंडली बनाते हैं अब ना पहले, तो बुध कुंडली में अकेला है तो वो अपने फल देगा, परंतु अगर वो शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ फल देगा, और अशुभ ग्रहों के साथ है तो अशुभ फल देगा, जो हमने अभी श्लोक की, दोनों श्लोकों की बात की। तो मतलब बुध का अपना तो कोई वजूद ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। बुद्ध राहु थोड़ी है। नहीं, पर ऐसा तो बोलते हैं ना कि अगर बुध ना ना, दोनों लिया है, शुभ और ना अशुभ ना दोनों ना ना, कैटेगरी में लिया ऐसा है ऐसा बुध नहीं को। है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए बुध सूर्य के साथ है, तो वहां पर तो बुद्धादित्य योग बन गया। जी किसी घर में भी हो, हाँ जी चाहे अष्टम में हो, चाहे छठे में हो, चाहे 12वें जी में हो, जी। फल हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो बेसिक उसका इंटेलेक्ट है या उसका इंटेलिजेंस है, वो तो मिस आउट नहीं होगा ना। अच्छा। उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा है आदमी, वो कुंडली तय करेगी, बाकी ग्रह भी तय करेंगे, लेकिन उसको जो अंडरस्टैंडिंग है बात की, वो बड़ी क्लैरिटी होगी। तो बुद्ध के साथ सूर्य है, तो हम बोलते हैं बुद्ध आदित्य, आदित्य हो गया, सूर्य हाँ बुद्ध हो जी गया। जी तो ये इतना बड़ा राजयोग है। अगर कुंडली में सही तरीके से हो, जी जिनकी भी जी कुंडली में सही तरिके से होता है, ऐसे 2-3 कुंडलियाँ मेरे को याद आ रही हैं। धीरूभाई अंबानी की में था, जी उनका जी धनु लग्न था, वहाँ था, उनके बारे में दुनिया जानती है। शरद पवार जो मराठा लीडर हैं, उनका वृश्चिक लग्न है, और लग्न में बुध और ये क्या नाम है, बुध आदित्य योग बुधादित्य योग है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बुध सूर्य के साथ है और अच्छी जगह पर है, तो ये लोग अमर हो गए एक तरह से। अभी तो वो जिंदा ही हैं पवार जी साहब, जी 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 लेकिन उनके कार्यों से अमर हो जाते हैं। तो किसी भी जगह पर ये उसका शुक्र के साथ मान लो बुध हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा योग है वो। जी। तो हर जगह होता है। अब फिर अलग अलग स्थितियां हो जाती सर हर ग्रह जब सूर्य के साथ होता है, राहु केतु को छोड़कर, तो एक निश्चित अंशों में वो अस्त हो जाता है, और बुध तो 28 डिग्री से दूर सूर्य से जाता ही नहीं, तो ये तो अक्सर अस्त ही मिलेगा। तो देखिए। यहाँ इसको पहले मतलब अस्त का दोष मानेंगे भी कि नहीं? नहीं नहीं, इसको नहीं मानते, हम तो बिल्कुल नहीं मानते। वैसे भी अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, जी अगर बुध जो है सूर्य के साथ 1 डिग्री पर है तो अस्त है वो, बाकी अस्त नहीं है। जो पुरानी थ्योरी है 10-12 डिग्री वाली, वो वैलिड जी जी वरना जहाँ पर सूर्य बुध साथ होते हैं, तो उन आदमियों में इतनी योग्यता हो ही नहीं सकती। इतने जीवन में भी जो इतना पराक्रम दिखाते हैं, या जीवन में इतनी तरक्की करते हैं, इतना उनके जीवन में उत्साह होता है, और इतने इंटेलिजेंस होते हैं पढ़ने में, लिखने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जो भी काम करते हैं, कंप्यूटर्स में, एआई में, तो उनका जो विश्लेषण है या उनकी बातचीत करने का अंदाज है, उससे मालूम पड़ता है। नई नई खोजें करते हैं। तो यहाँ बुद्धस्त होगा तो कैसे होगा? तो बुद्धस्त 1 डिग्री पे होता है, ये मॉडर्न थ्योरी है, एंड आई थिंक दिस इज मोर वैलिड, क्योंकि इसके हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो वो 8 डिग्री वाला कितने डिग्री पे होता है, मैं तो पता करना 28 डिग्री। नहीं नहीं, 28 डिग्री दूर अच्छा, नहीं जाता, बुधस्त शायद 12 डिग्री के 12 की होता आसपास है। तो उसका 12 अस्त वाला, शुरू हो 12 जाता वाला है। फार्मूला तो लगता नहीं, जी 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 क्योंकि मेरा बुध भी अस्त है। जी ओके, हाँ। उस सूत्र से बुध अस्त है। तो मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मेरा बुध अस्त है तो मैं कोई मुझे कोई परेशानी हुई किसी बात को समझने में या किसी बात को डील करने में। मैं रोज़ बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ कई सालों से, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही होता है जी मेरा अपना अंदाज होता है। तो अगर ये अस्त होता, अस्त की थ्योरी काम करती, जितने भी लोग देख रहे हैं
उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बुध आपका 1 डिग्री पे नहीं है तो उसको अस्त ना मानिएगा। वहाँ कंप्यूटर कुंडली में लिख देगा अस्त, लेकिन वो अस्त है नहीं, ना अस्त के फल नहीं मिलेंगे। टेक्निकली कुछ भी कह दो, टेक्निकली आप कुछ भी जी कह दो। जी। सर आपने अभी बुध आदित्य योग की बात की, तो ये तो अक्सर मिलता ही है कुंडलियों में, ज्यादातर कुंडलियों में बुध आदित्य योग मिलता है। तो ये किस स्थिति में अपना राजयोग का या ये फल देगा युति का, और किस स्थिति में नहीं देगा? मैंने आपको 2 कुंडलियाँ भी बताई, हाँ जी। एक तो धनु लगन की बताई, एक जी। वृश्चिक लगन की बताई। हाँ तो मान लीजिए कहीं पर भी योग का मतलब ये है कि वो योग वो कुंडली को उसको अपलिफ्ट करना चाहिए। जी। हाँ। अगर वो कुंडली को यहाँ से उठा के यहाँ रख देता है तो योग है। हम्म। अब वो कुंडली को वहीं का वहीं कर देता है, अगर उसमें समुद्र के पानी की तरह उछाल है तो वो योग है। अब वो ऐसी पॉन्ड है कोई, वो बिल्कुल समतल है तो कुछ नहीं। मान लीजिए यही योग 9th हाउस में बना हो, हाँ यही मैं पूछना था कि जानेंगे कैसे हाँ हम? पंचम भाव में बना हो, जी। चतुर्थ में बना हो, तो वो उसका फिर उसमें ज़्यादा एफ्लिक्शन ना हो। ऐसा नहीं कि जी, उसको जी। और ग्रह आके देख के, या और ग्रह साथ में, जिन दोनों को मैंने बताया वो दोनों ही है वहाँ, तीसरा कोई नहीं है। जी जी। बुध अस्त है दोनों का। आपको अच्छा। लगता है अस्त वाले लोग हैं ये? आपकी बिल्कुल। थ्योरी से तो अस्त लगता है लेकिन मेरी थ्योरी से अस्त नहीं मालूम पड़ता। नहीं। तो जितना व्यापार उसने किया, धीरू भाई अंबानी ने, या अस्त आदमी का व्यापार है, ऐसा जी, लगता है। बिल्कुल और सर। जितना पॉलिटिक्स में श्रूडनेस उनमें देखी जाती है, इनमें शरद पवार में इतनी किसी में देखी नहीं जाती। उनको तो बिल्कुल जी। क्या बोलते हैं, दोनों का बुध अस्त है, तो कैसे मान ले बुध अस्त है? तो सिर्फ बाँचा सो साचा नहीं हो सकता मेरे लिए, अनुभव जो है वो साचा है। जी बिल्कुल। हम कैसा कहते थे, बाँचा सो साचा, जी जी जी। लेकिन अनुभव जो साचा, सर अनुभव में आया, इसी अनुभव में देखा। ऐसे तो 100 कुंडलियाँ, हजारों में बल्कि मेरे पास तो वो दिखता था कि जी। अस्त कहाँ से, देखे तो सही अस्त नहीं है। सर इसीलिए तो बार बार आपसे आग्रह किया जाता है कि और ग्रहों पर भी डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपके अनुभव ही फलित में काम आ रहे हैं सब लोगों के, आई मीन जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनके। अब बुध शुक्र राहु के साथ हो तो इनको मित्र ग्रह की संज्ञा दी गई है, और वैसे बोला जाए कि बुध के शुक्र और राहु के साथ हो तो कहीं ना कहीं व्यभिचारी भी बनाता है, और तो किस तरह देखें, अब ये राजयोग भी बना सकता है। अच्छा, पहले थोड़ा सा बुध को समझ लें। हाँ जी। बुध को समझ लेते हैं, फिर आपकी बातों को जवाब जी देता जी हूँ। जी। तो बुध के पास में 2 राशि है। हाँ जी। ओके, एक राशि है मिथुन और एक राशि है कन्या। दोनों द्विस्वभाव राशि दोनों है। द्विस्वभाव राशि है। एक एयर की राशि है, वायु तत्व है, दूसरी पृथ्वी तत्व है। ठीक है, तो 2 राशियां हैं। तो किसी भी ग्रह को हमको जानने के लिए बुध की तो अपनी नेचर हो गई। हाँ जी। कि हम बोल देते हैं, कई किताबों में लिखा बेपेंदी का लोटा है इधर गया तो उधर गया, है ना? तभी वो मैंने पहले क्वेश्चन उठाया ना कि शुभ ग्रहों के साथ शुभ हुआ और क्या अशुभ कि ग्रहों जब के साथ ज्योतिष अशुभ। कम पढ़े लिखों लोगों के हाथ में आ गया, क्योंकि ज्योतिष में पहले बोला था ज्योतिष उस आदमी को करना चाहिए जो इसका पांडित्य हो। पंडित होना आवश्यक नहीं है, पांडित्य हो उसके पास, जी। विद्वता हो। तो उन्होंने कुछ नहीं समझ में आया तो बेपेंदी का लोटा बोल दिया। किसी ने बोल दिया वर्ण शंकर है, ऐसी भी घटिया किस्म की इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि अगर आपका शुद्ध भाषा नहीं है, ये संस्कृत भाषा है, अगर आप हिंदी में कहना चाह रहे हैं बात, इंग्लिश में कहना चाह रहे हैं, तो आपकी भाषा शुद्ध होना चाहिए। उसने बोल दिया वर्ण शंकर है, किसी ने बोल दिया बेपेंदी का लोटा है। अच्छा, जब ऐसा किताब में लिखा होता है तो जो लोग सीख रहे हैं उनके दिमाग में वही घुस जाता है। तो वो जब बुद्ध को देख रहे होते हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन बहुत सतह से नीचे हो जाता है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं छप्पड़ फट जाएगा, कभी पृथ्वी धंस जाएगी, तो भाषा ही नहीं है। जिसको भाषा नहीं है उसको ज्योतिष करने का हक नहीं है मेरे हिसाब से। भाषा आपकी बड़ी परिष्कृत भाषा होनी चाहिए, शुद्ध भाषा होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये। तो जब हम कहते हैं कि उसको बुद्ध को पहले समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं कि इस सारी बात हो गई। तो मिथुन राशि जो है उसका स्वामी है। मिथुन राशि जो है वो तीसरी राशि, हाँ जी, और कम्युनिकेशन की राशि है जी, संवाद की राशि, विस्तार की राशि। और अगर हम काल पुरुष से देखें तो पहली ह्यूमन राशि है। हाँ जी। ओके, पहली जो है मेष है तो वो तो रैम हो गया, मेढ़ा हाँ। हो गया। दूसरी वृष है, उसमें क्या हो गया, बैल हो गया। ओके, बुल हो गया। तीसरी में
पुरुष और स्त्री है, जी तो पहली ह्यूमन राशि है। तो जी यहाँ से जो ह्यूमैनिटी का एस्पेक्ट है वो शुरू होता है। और ह्यूमन कौन है? इसको ब्रेन है। जानवर हम में क्या अंतर है? जानवर अपने को व्यक्त नहीं कर सकता। सही जानवर का नीड बेस्ड काम है। उसको भूख लगी तो उछल देता है, चाहे किसी को मारना पड़े तो मार देता है, उसको सेक्स लगे तो कुछ भी कर देता है। और वो शेल्टर, तीन उसकी चीज बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इसके बियॉन्ड है। हमारे पास पूरा, तो जो तीसरी राशि है, पहली बात तो वो इंटेलेक्ट की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है। यहाँ पर आपका बौद्धिक जो आपका विचारधारा है, और वहाँ पर मिथुन राशि हुई, उसमें ना जाके, उसके सिंबल में ना जाकर, तो वहाँ पर जो शब्द है, वेद बोलता है कि शब्द का उत्पत्ति आकाश में हुई जी, हेवन में हुई जी, और वो वायु से पृथ्वी पर आया। तो मिथुन राशि जो है उसको, शब्द को यहाँ लेके आई, और शब्द हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो मतलब इसका हुआ कि मिथुन राशि का मतलब लग्न हो या राशि हो और उनका बुध शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे लोग तो बहुत अच्छा इमेजिनेशन करते होंगे। बिल्कुल करेंगे, वो आपकी बात भी ठीक है, उसको भी देखेंगे। हम यहाँ व्यापक में ले रहे थे जी, अगर हम ये समष्टि में ले रहे हैं, लेकिन अगर इसको लेंगे तो भी ठीक पड़ेगा। जी, तो अगर हम उसको सब्जेक्टिव कर लेंगे तो यू आर राइट। तो वहाँ से उसका जो पहला हुआ कि शब्द आकाश में पैदा हुआ जी और पृथ्वी पे लाने का काम किया बुध ने, उसकी वायु ने। जी जी जी, तो बुध वहाँ पर आया। अब यहाँ पर ये जो राशि का स्वभाव है वो है डुएल। हाँ जी, द्विस्वभाव है। तो यहाँ से शब्द मतलब आपका विचार। तो विचार दोनों तरह के होते हैं। आपने बोला कि ये सत्य है, मैंने बोला ये सत्य नहीं है। डिबेट किस बात पे हो रहा है? एक पार्टी बोल रही है हम जो कर रहे हैं, अभी इलेक्शन का माहौल है, हम कह रहे हैं जो वो सही है। दूसरी पार्टी बोलती है तो बिल्कुल झूठे हैं, हमारी बात सही है। ये जो हमारा विरोधाभास है, आपने कोई विचार रखा, दूसरा आदमी उस विचार को मानते ही नहीं। तो हमारा जो डिबेट का कारण है, और डिबेट बहुत अच्छा होता है अगर डिबेट से कोई सिंथेसिस हो जाए, उससे कुछ निकल के आए, तो डिबेट इसलिए हुआ, तो डिबेट संवाद में बदल जाए तो डिबेट ग्रेट हो जाता है। वार्तालाप जो क्या बोलते हैं, तर्क वितर्क, संवाद में बदल जाता है तो मामला बदल जाता है। तो हमारा पूरा जो वेद शास्त्र है या वैदिक हमारी परंपरा है, वहाँ पर तर्क वितर्क होते थे। तर्क वितर्क में जिसका तर्क सबसे ज्यादा मान्य होता था वो तर्क स्थापित हो जाता। इस तरह से हमारी पूरी व्यवस्था शुरू हुई, जिससे बुद्ध को समझेंगे। जी जी। तो अब लेकिन वहाँ पर डुअलिटी है, तो विचार डबल ही रहेगा। आपका विचार अलग होगा एक ही मुद्दे पर, मेरा अलग। और यही डिबेट पूरी दुनिया में चल रहा है। हाँ जी। हर कोई यही कह रहा है कि मैं सही हूँ, वो कह रहा है मैं सही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर कहीं पर भी वो एक सामान्य जैसे स्थापित नहीं होता, इसलिए झगड़ा चलता रहता है। बुद्ध का कार्य था कि दोनों पक्ष रख दो, अब आप बैठ के जज करो। तो वो जज नहीं करते हम लोग, वहाँ हमारा ईगो आता है। दूसरा क्या है, मिथुन में एक प्रॉब्लम क्या है, मिथुन जो राशि है, मिथुन में रिजिडनेस है, दृढ़ता है जिसको बोलते हैं। अच्छा। और वैसे भी पौरुष राशि है तो दृढ़ता है। तो दृढ़ता क्या है कि आपने को विचार दिया मेरे को, आपने कहा कि ये रास्ता तो ऐसे ही जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये रास्ता ऐसे नहीं जाएगा, आप अड़ गए, आपको नहीं ऐसे जाएगा, ये तो बाद में तय होगा, ऐसा जाता है कि नहीं जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि आप सही बोल रहे, तय नहीं हो रहा। लेकिन आदमी जो विचार देता है अड़ जाता है, अपने आदमी विचार के साथ अड़ जाता है। हर आदमी इस दुनिया का अपने विचार से अड़ा हुआ, इसलिए विचार तंग करता है। जी 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 जी। सर मैं तो यही सोचती थी कि मिथुन राशि के लोग तो बहुत फ्लेक्सिबल होते होंगे। फ्लेक्सिबल नहीं होते, अड़ियल होते हैं। अड़ियल इसलिए विचार है आपका, अगर आपको भी मान्यता है, आपकी मान्यता है कि ऐसा होना चाहिए। जी हाँ। तो झगड़ा क्या, मान्यताओं का झगड़ा तो है। एक कह रहा है ऐसा होना चाहिए, एक कह रहा है फैशन होना चाहिए, एक कह रहा है फैशन नहीं होना चाहिए। एक बोलता है मिडी पहन के घुमा जा सकता है, एक बोलता है नहीं घुमा जा सकता। बिल्कुल। एक बोलता है कि जैसे विदेशों में जितना ओपननेस है रोड पे, हम कहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मजनू वाला कौन सा लॉ चल जाता है। इस रोड पे मजनू घूम रहे हैं। तो विचार में जो विभिन्नता है, दोनों जो विचार अड़ जाता है, इसलिए मिथुन राशि अड़ियल राशि, इसलिए विचार आदमी का अड़ियल बना रहता है। जी जी जी, विचार की खास बात है। लेकिन दूसरा पक्ष उसका जिंदा है उतना ही,
आपका विचार पक्ष आपका में। विचार आप विचार से अड़ियल हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी उतना ही मजबूत है जो आपके विचार को छिन्न भिन्न कर देता है, आपके हम्म, लॉजिक को छिन्न भिन्न कर देता है। अब दोनों नहीं मानते, ये झगड़ा है, जी। राइट। पहली राशि से हमको ऐसा समझना पड़ेगा। अब दूसरी में वो आया कन्या राशि। कन्या में, तो यहाँ तो विचारों में बात हो रही थी, हम्म, हवा में बात हो रही थी, तुमने कहा ऐसा हमने कहा ऐसा चल रहा है। अब कन्या में आया वो, तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व इन्वॉल्व हो गया। जी। कन्या राशि जो पृथ्वी तत्व की पृथ्वी राशि, तत्व में। तो अब व्यवहारिक बात हो रही है, व्यवहारिक बात हो रही है, अड़ियलपन नहीं है। वो जो मिथुन में अड़ियलपन था, आपके अपने विचार का जो अड़ियलपन था, कि हर आदमी का विचार कहीं ना कहीं जाके क्षीण हो जाता है। इस दुनिया में लाखों विचार, पहले बोलते थे पृथ्वी नहीं घूमती, जी। यही बोलते थे ना, ये विचार था ना, पृथ्वी नहीं घूमती और सूर्य घूमता है। और इस विचार को छिन्न भिन्न करने में लाखों साल लगे, हजारों साल लगे। तो कोई भी विचार इस दुनिया में चलता है, तो वो जो छिन्न भिन्न हुआ, तो फिर वो दिखता है आदमी व्यवहार में, क्या है कि व्यवहार में तो पृथ्वी घूम रही है, तो हम कैसे बोलेंगे कि सूर्य घूम रहा है? दिखता सूर्य है, घूम रही पृथ्वी है। तो जो गणित समझेगा वो समझ जाएगा। तो विचार इस तरह से जब वहाँ विचार आ जाता है, तो उसमें ड्यूअलिटी बनी रहती है, लेकिन वो विचार फिर सर्वमान्य हो जाता है वो, लेकिन आदमी मानता बड़ी वैसे दिक्कत के साथ। तो सहनशील होते होंगे पृथ्वी तत्व वाले, हाँ, पृथ्वी तत्व क्योंकि वाले, स्त्री राशि हो गई, स्त्री राशि पृथ्वी है, तत्व भी हाँ, हो गई, वो सहनशील हो जाते हैं और क्योंकि समझ जाते हैं कि ये सत्य है और सत्य से आप नहीं बदल सकते। तो ये तो बुद्ध है, प्राइमरीली दिस इज बुद्ध। अब आप बताओ क्या बोल रही थी? तो मैंने यही पूछा था कि जैसे बुध के ये शनि, शुक्र, राहु ये मित्र ग्रह हैं, पर इनकी युति को तो अच्छा नहीं समझा जाता। कहते हैं कि बुध उनके पर फल ले लेता है या बुध दूषित हो जाता है। यहाँ पे व्यभिचार की बात भी आ जाती है। एक की बात करते हैं, बुध और शुक्र। ओके, अगर बुध और शुक्र हैं तो ये तो कुंडली को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। ऐसा आदमी जमीन से आसमान बन जाता है अगर उसका बुध शुक्र बढ़िया हो। मेरे को एक कुंडली याद आ रही है ऐसी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, 2 बार फिर राष्ट्रपति बने। उनका कन्या लग्न था और लग्न में उनके बुध और शुक्र था। अब बताइए क्या गड़बड़ चीज है। विद्वान आदमी थे और जितना वो अध्यात्म पे लिख के गए वो आज भी उसको मान्य होता है। तो उन दोनों ग्रहों ने यार राजयोग भी तो बना लिया। फिर तो आपने बोला अभी बुध और शुक्र खराब कर देते हैं। तो बुध शुक्र अभी आप लोगों ने खराब मतलब ऐसे बुक्स पढ़ो ना, तो उसमें इस तरह के परिणाम भी लिखे होते हैं, तो किस स्थिति में शुभ और अब बताओ उसमें इस तरह के लिखे होते हैं। तो ये उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो 2 बार उपराष्ट्रपति बने देश के आजाद में होने के बाद, फिर 1 बार राष्ट्रपति बने। तो उसके बाद विद्वान हैं, उनको लोग कोट करते हैं, आज भी उनकी चर्चा होती है, उनको गुजरे हुए इतने वर्ष हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ खराब है, क्या खराब है, ये हमको समझ। एक तो उसका नीच भंग हो गया। हाँ जी। कन्या में शुक्र नीच का हुआ, बुध उच्च का हुआ, नीच भंग हो गया, तो वैसे ही खत्म हो गया। और लग्न में है, लग्न के लिए दोनों शुभ हैं। अभी इसी की बात कर ले, मान लो कन्या लग्न है, दोनों शुभ हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो कारक ग्रह है यहाँ का। हाँ जी। राइट जी, बीइंग लॉर्ड ऑफ 2nd and 9th जी, राइट। और बुध जो है वो लग्नेश है, वो चतुर्थ का स्वामी है। चतुर्थ का ही हुआ, केंद्र त्रिकोण का संबंध, दशम का होगा कन्या में दशम का, कन्या में दशम का स्वामी है, तो वो अपने आप में शुभ हो गया। तो दोनों ग्रहों की युति है, तो उनके जो नेगेटिव फल है खत्म हो गए। अब ये कहाँ पर हैं ये देखना पड़ेगा जी। मान लो ये कहाँ पर हैं ये हमको देखना पड़ेगा, तो ये अलग अलग फल हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र बुध तो दोस्त हैं। अब आपने बोला राहु और बुध बोला था, राहु और शनि। राहु पहले, राहु ले शनि ले, राहु ही ले लेते हैं आपको। चलिए, अगर राहु और बुध हैं तो 2 स्थितियां हैं। अगर किसी ने हमसे पूछा था कि राहु एफ्लिक्शन में होता है, कभी कभी किसी प्रोग्राम करते थे, राहु एफ्लिक्शन में कहाँ होता है, किसी ने प्रश्न किया था जी। लोग देखते बहुत हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जी। एक कमेंट में उसने बोला, किसने बोला था कि राहु एफ्लिक्शन में कैसे होता है। राहु एफ्लिक्शन में 50 तरीके से होता है। उसके नक्षत्र से एफ्लिक्शन हो जाता है, उसके साथ कोई ग्रह उससे एफ्लिक्शन हो जाता है, उसको कोई दिखता हो उससे एफ्लिक्शन हो जाता है, उसकी जो मूल, क्योंकि राहु
जिस घर में होता है, जिस नक्षत्र में होता है, वैसे गुण ग्रहण कर लेता है। अभी तक हमने राहु का को बहुत बदनाम किया हुआ है। जो राहु पे यहाँ की तो हम बात करेंगे, हमें बहुत बदनाम किया। उनको लगता है कि सारे दोष राहु में हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ग्रह में उतने ही दोष है जितने राहु में हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई ग्रह नहीं है। सूर्य खराब हो तो आदमी सड़क पे भीख मांगता है, मैंने देखे लोगों को, जी, और उसकी जी। हर जगह बेइज्जती होती है। कहने को सूर्य है, आत्मा का ग्रह है, ऐसा ही है। और राहु अच्छा हो तो फिर वाजपेयी जी थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनका तुला लग्न था और राहु उनका 10वें भाव में था, और जब राहु की दशा आई तब वो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गए थे। अचानक ही राहु तो उनको तो मतलब कहाँ से लिफ्ट कहाँ पहुँच करता गया। है। जी। तो एक ऐसी पार्टी जिसके होने की संभावना नहीं थी एक जमाने में, वहां से तो कैसे खराब कह दूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो राहु भी वहाँ खराब हो जाता है। लेकिन राहु बुद्ध की बात अगर हो तो बुद्ध के पास में इंटेलिजेंस है और राहु के पास सीक्रेट से अगर दोनों ठीक से बैठे हुए हैं तो ये कमाल का योग होता है, कमाल का योग होता है। अगर दोनों उल्टे बैठे हुए हैं तो ऐसा आदमी फिर वो दर की ठोकरें खाता रहता है। लेकिन ये कुंडली डिसाइड करती है, ऐसे मैं ऐसे नहीं तय कर सकता जी। क्योंकि मैं चूंकि ग्रहों की व्याख्या कर रहा हूँ, तो उसको देखकर एकदम से बुरा बोल देना ये न्याय संगत नहीं है। ये ज्योतिष का जो ज्योतिष नहीं जानते उनके लिए है। मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, पूरा तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं जान गया हूँ, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूँ, समझा हूँ, अनुभव किया है, तो मेरे को लगता है कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी खराब हो सकता है, कहीं पर भी अच्छा हो सकता है। सर अब शनि का भी बता दीजिए, बुध और शनि का संबंध। और डिपेंड करता है, बुध और शनि अगर सप्तम भाव में हो, एक राजकुमार है एक वृद्ध है। हाँ, तो अगर सप्तम भाव में हो तो वहाँ पर नपुंसकता भी आ जाती है। जी। तो बड़े बड़े अलग अलग अर्थ हैं। केतु के साथ भी ऐसा बोला जाता है? केतु के साथ तो नहीं बोला जाता, लेकिन बुध के साथ, उसके साथ अगर ये सप्तम भाव में हो और राशि ठीक ना हो, राशि ठीक ना हो, लग्नेश वीक हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब वहाँ पर नपुंसकता आ जाती है। तो ऐसे हमारे कुछ अभी अनुभव हुए थे अभी एक जगह पर, तो हमको वहाँ पर कई कुंडलियाँ देखनी पड़ी, 1000 के आसपास। तो उसमें से 10-12 लोग ऐसे दिखे, तो उनसे मैंने बोला कि भाई उन सब के बच्चे थे, सबके बच्चे थे, मतलब किसी का एक था शादी को, किसी को 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो मैंने उनको बोला कि आप नपुंसक हैं? बोलता क्या बात करते हो, मेरा बच्चा है। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है, तुमने पहले बताया, इसके बाद बताओ नपुंसक हो? बोलता हाँ हूँ। वो कारण बताओ कि साहब मेरी बीवी पिछले 15 साल से बीमार है और मैं बाहर कहीं जाता नहीं और मेरी इच्छा ही खत्म हो गई। दूसरे को बोला कि साहब मेरी बैग में प्रॉब्लम हो गई। तीसरे ने बोला कि कुछ और हो गया। चौथे ने बोला कुछ और हो गया। मतलब सबकी कोई करने कोई कारण। तो मेरा बेटा हुआ और मेरा बेटा ही मतलब मेंटल प्रॉब्लम में है। उसके बाद मेरा ये ख़त्म हो गया, तो मैं नपुंसक ही हूँ। तो हमने जो शास्त्र में लिखा, हम ऐसे बोलते हैं नपुंसक है, तो हमको देखना पड़ेगा क्यों है। उसके सर्कमस्टांसेस उसको बनाते हैं, वो है नहीं, सबके बच्चे हैं। तो अगर हम उससे नाप रहे हैं तो कोई भी नपुंसक नहीं है। लेकिन उसकी जो हर आदमी की एक सेक्स की एज होती है ना, अगर उस एज से पहले उस कट ऑफ हो गया उसका और कुछ कर नहीं पा रहा या सर्कमस्टांशियली उसको मौका नहीं मिल रहा, तो इट इज़ वर्स देन नपुंसक। तो उसको उसकी इच्छा तो मरी नहीं, लेकिन उसकी जो अच्छा ये सारे जितने लोग मिले ऐसे नहीं थे कि बाहर जा रहे थे, दे वर नॉट बाइंग सेक्स, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो उनके लिए नपुंसकता हो गई। तो योग भी ठीक लिखा हुआ है, हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। अब मैं उसको सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को तो बोल रहा है बच्चा हूँ, मैंने बोला नपुंसक चल रहा है, नपुंसक हो आजकल, कैसी बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा हाँ बहुत, ये बताओ मेरे को कब से। सर आमतौर पे सब यही करते हैं कि योग को तो बोल देते हैं, पर उसकी वजह क्या है उसको नहीं वजह जानना पड़ेगा। तो वजह तो लिखा भी ठीक है, हो भी ठीक रहा है, लेकिन तो किसी ने 25 साल से, किसी ने 20 साल से, 10 साल से, जिसने 10 साल से नहीं किया तो उसको अगले कोई उम्मीद भी नहीं है। तो मतलब हम ऐसे ज्योतिष कहाँ दिख रहे हैं, कौन खोज कर रहा है ऐसे। जी हाँ। हम तो उपाय कर देते हैं। उपाय क्या करोगे, उसका बेचारा कहीं बाहर जाता नहीं, बाहर जाने का उपाय करोगे क्या, और क्या करोगे, और तो उपाय करोगे नहीं कोई। जी, उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी सर्कमस्टांसेस उसको अलाउ नहीं कर रहे। अब वो ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, पैसा कमाने लग जाएगा, कुछ लोग उसमें सेट हो गए,
कि साहब वही एनर्जी हमने पैसे में लगा दी, कुछ लोग कुंडली जागृत करने में लग गए, तो उनका सारा डाइवर्शन हो गया। लेकिन वो जो लिखा है वो भी हुआ, लेकिन कैसे हुआ शास्त्र ऐसे नहीं बताता। शास्त्र ये थोड़ी बताता है कि ऐसा एक बच्चा होगा, बच्चा मैड हो जाएगा या उसको मेंटल प्रॉब्लम होगी, उसके बाद में आदमी का मन ही बदल जाएगा। एक आदमी मेरे को बोला, वो तो बहुत ही गजब हो गया, वो सब मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं बच्चे को होता हुआ देखूं, मैं देखा, उसके बाद बात ही खत्म हो गई, मेरे लिए खत्म हो गई। और वो आज वो आदमी को 25 साल की बच्ची होगी उसकी, मतलब 25 साल से साहब यही देखो, उसने मेरे को बोला कि तुमको देखना चाहिए। मॉडर्न लोग थे, तो कारण अलग अलग हैं, हम कारण नहीं जान रहे, हम सीधा डाल देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, या उसको बोलते अरबपति हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अरबपति? कौन हो रहा है अरबपति? हर राशि वाले अरबपति कर रहे हैं, कितने हो गए? वो खुद तो अरबपति है नहीं। जो लोग हर राशि वाले बता रहे हैं उनसे पूछो कि तुम अरबपति हो, कि वो नहीं है, वो तुमको हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक राशि एक महीने में अरबपति कर देगी, अरे वाह, फिर यहाँ इस देश में गरीब कौन है फिर? वही ना, सूत्र का हम तो समझते नहीं और उंगली ज्योतिष पर उठ जाती है कि ज्योतिष ही गलत है। अब एक अच्छे योग की बात करते हैं। चलो करो बताओ। ये आपने पूछा नहीं था, लेकिन मेरे अनुभव में आया तो नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया इस बात को ना। एक योग को हमें किस तरह उसके कारण भी समझने चाहिए, तो इसके लिए तो ये तो हम सब लोगों के लिए एक लेसन है ये, कि बिना सोचे समझे कोई भी एकदम से सूत्र को नहीं बोल देना चाहिए। अब भद्र योग की बात करते हैं, पंच महापुरुष योग की बात करते हैं, तो बुध को भद्र योग की उपाधि मिली हुई है, तो इसके बारे में भी कुछ। देखिए, हमारा तो शुरू से मानना ही है कि किसी भी कुंडली में ये पंच महापुरुष राजयोग हो या ना हो, एक ही ग्रह उसके उत्थान वही उसके पतन का कारण होता है। तो आप काफी टाइम से ऐसा कह रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने सिद्ध भी किया है कि एक ही ग्रह होता है। तो यहाँ तो शास्त्री बोलता है कि जो 5 योग हैं, पंच महापुरुष राजयोग, उसमें से एक भद्र है। तो भद्र कब होता है बताओ, आप जरा समझाओ सर। हाँ सर, मुझे पता है। केंद्र में अगर बुध अपनी राशि का हो या उच्च का हो, जैसे 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में। अपनी राशि कौन कौन सी? मिथुन और कन्या, या फिर कन्या ही उसकी उच्च राशि है, एग्जॉल्टेड हो। हाँ, एग्जॉल्टेड हो। तो यहाँ पर बुध जो है वो पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अभी आपने कोई श्लोक पढ़े थे? हाँ जी, शुरू में श्लोक पढ़ा था ना, तो क्या पढ़ा था आपने? क्या पढ़ दी? उसका अर्थ कर दीजिएगा, उसका अर्थ कर दीजिएगा। जो शुभ स्थिति वाला पढ़ा था, उसमें लिखा था, बुध शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, तर्क शक्ति से परिपूर्ण, व्यापार में सफल, वाणी में कुशल और जीवन में समृद्धि प्राप्त करता है। बुध के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को प्रसन्नता और यश की प्राप्ति होती है। ये है ये है क्या नाम है, भद्र पंच महापुरुष राजयोग का फल जी, बिल्कुल। तो ऐसा आदमी जहाँ भी जाएगा वहाँ अपने प्रेजेंस से, उसके बोलने से पहले, वो आदमी ऐसा व्यक्ति कहीं जाएगा, वहाँ बोले भी ना तो उसके बोलने के पहले समझेंगे कि ये कोई व्यक्ति है, और सारे लोग अलर्ट होकर उसके तरफ देखेंगे क्या बोलता है। जब बोलेगा तो वो सबको प्रभावित कर देगा, चाहे वो उनके पक्ष में बोले तो, विपक्ष में बोले तो, जरूरी नहीं उनके पक्ष में बोले। उसके बाद शब्द इतने ऐसे होंगे कि बस वो लोग उसके विपक्ष, हाँ, अगर वो प्रतिपक्ष का आदमी भी है तो प्रतिपक्ष में भी वो इतने बढ़िया से उसका विरोध कर रहा है कि आपको सोचना पड़ेगा कि इस आदमी को खास बात है। ये होता है भद्र पंच महापुरुष राजयोग। उसके बाद कहने का अंदाज जो है वो अपने आप में अलग है। आपका भद्र योग है। मेरी कुंडली में सारे उल्टे पुल्टे है। नहीं, भद्र योग तो है सर, भद्र योग भी है, बड़े बड़े उल्टे पुल्टे, जितने उल्टे योग वो भी हैं, अच्छे भी हैं, सबका मिश्रण हुए हैं। तो इसलिए मेरे को बात समझ में आती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब शुरू में ज्योतिष सीख रहा था तब ये मालूम पड़ा, तब जितने बाकी योगों के बारे में उस समय किताबों में लिखा था, तो अगर रुचक पंच महापुरुष राजयोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं जी। शुक्र के बारे में बहुत लिखी होती हैं जी, मालव्य योग की, और गुरु के बारे में लिखी होती हैं। बुद्ध के बारे में बहुत कम लिखा हुआ था। इतना खुल के नहीं लिखा हुआ था। लेकिन मैंने देखा है कि अगर योग हो और ठीक से कुंडली में ऑपरेट हो रहा हो, फिर वो व्यक्ति की अपनी मौलिक थिंकिंग होती है, मौलिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो औरों के विचारों को तो जानता है,
लेकिन उनमें से अपना विचार निकालने का प्रयास करता है। जी 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 जी। उसके पास अपने तरीके से बात को कहने का एक ज़रिया होता है और वो सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उसके लिए वो रिसर्च करता है, मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, वो थकता नहीं है, वो टायर्ड नहीं होता। मैं आज भी नहीं थकता हूँ, मैं आज भी कम से कम 3-4 घंटे पढ़ लेता हूँ। कोई नए लोगों के लिए एक लेसन हो सकता है कि आप लोग पढ़ते हैं भाई साहब, बताइएगा। मैं पढ़ता हूँ आज भी सारे काम करने के बाद। सर आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, अच्छा है, ज्योतिष मिलती है समझने तो की, अच्छी सीखने मिलती है की, तो अच्छा आगे है। बढ़ने की। मैं पढ़ता हूँ और मैं अपने को, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ। और मैं उम्र की परवाह नहीं करता, मेरी उम्र क्या है, जब तक चल रही है उम्र ठीक है, जब बैठ गए तो बैठ गए। बिल्कुल सर। मेरे अंकल ने बताया था कि घोड़ा और आदमी बूढ़े नहीं होते। जी। घोड़ा मालूम है, चलते चलते सोता है, सोता है, हाँ वो जी। चलते चलते गिर पड़ता है तो मर जाता है। जी जी जी। तो सर ने जो अभी अपने बारे में बताया यही बुद्ध है। सर अभी जो हमने भद्र योग की बात की, यहाँ पे अभी एक सुई अटकी हुई है। अब केंद्राधिपति दोष जब लगता है तो वहां भी होता है कि बुध की कब लगता है बताओ, जब दोनों राशियां केंद्र में हो, समझाओ। जब बुध की केंद्राधिपति दोष दो ग्रहों को लगता है ना, कैसे लगेगा बताओ। बृहस्पति और बुध को, जब दोनों राशियां केंद्र राशि में कौन हो, सी राशि बोलो ना। जैसे बुध की कन्या और मिथुन राशि दोनों केंद्र में हो, केंद्र में हो यानी और मतलब, बुध भी केंद्र में हो। मतलब इसका मतलब हुआ कि लग्न फिर या तो धनु हो या मीन हो, राइट। हाँ जी, तभी होगा ना। जी 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 जी। धनु लग्न हो या मीन मीन लग्न लग्न हो हो, तो वहां पर केंद्राधिपति दोष लगेगा। जी हाँ। राइट। और बुध भी केंद्र में हो, बुध भी केंद्र में हो। अब बुध अपनी राशि का हो तो वो भद्र योग भी बना रहा है और केंद्राधिपति योग दोष भी बना रहा है। इसका मतलब हुआ मैडम जी दोनों योग लगेंगे वहाँ पर, दोनों के फल मिलेंगे, दोनों के फल मिलेंगे, दोनों शुभ के और फल अशुभ। मिलेंगे, दोनों के फल मिलेंगे। वहाँ पर अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल लो, बताओ एग्जाम्पल इसी में से मान ले हम बात कर लेते हैं कि बुध दशम में है उसका कन्या का। दशम में इतना नहीं बनेगा, इसका एग्जाम्पल लो, मान लो मीन लग्न है, ओके, मीन लग्न है और सप्तम में बुध है। जी, ठीक है। मिथुन राशि में बुध ना सर, कन्या में बुध आ सीधा गया। हो गया ना। जी 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 तो जी। यहाँ पर पूरा बनेगा, वहाँ पूरा नहीं बनेगा। अच्छा। दशम में पूरा नहीं बनेगा, दशम में भद्र योग उसको काट देगा बहुत हद तक, यहाँ नहीं काटेगा। ये अनुभव की बात है। सर मुझे नहीं, मैं वो समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर वहाँ पे मारक भी तो हो गया है, मारक भी तो हो गया ना। तो भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि सप्तम में मान लो मीन लग्न है, हाँ और जी, सप्तम में बुध बैठा हुआ है, तो बुध बैठा है तो भद्र ये महापुरुष जो पूरा है, पूरा का पूरा है। और व्यक्ति का जो स्पाउस होगा, पति या पत्नी, बहुत इंटेलिजेंट होगा, अच्छे खानदान से होगा, बहुत उसका प्रभाव होगा, और उसके आने के बाद उसकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी है। और इसके साथ साथ उसके पति या पत्नी में कोई प्रॉब्लम भी होगी। अच्छा। चाहे व्यवहार की प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, या डीलिंग की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ गड़बड़ दिखाई देगी। जी जी जी। तो गड़बड़ ऐसे दिखाई नहीं देगी और वो ऐसे दिखाई देगी। और सेम विल बी रिपीटेड अगर धनु लगन होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ग्रह से काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा, और काट रहे हो तो अलग बात है जी। मान लो गुरु कहीं उसको देख रहा हो लग्न से तो अलग बात हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी याद आ गया मेरे को, ये राजेश खन्ना की कुंडली में मिथुन लग्न था और लग्न में गुरु था, सप्तम में बुध था। तो यहाँ पर गुरु जो है उसको केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है। हाँ जी। राइट। मिथुन लग्न में जी हाँ। गुरु लग्न में था और बुध सप्तम में था। तो पत्नी के आने के बाद बहुत सारा ऐसा, जब उसकी शादी हुई थी डिम्पल कपाड़िया से, तो पूरा देश हिल गया था कैसे क्या हुआ कि बॉबी फिल्म आई थी, बॉबी फिल्म के बाद उसका नाम हो गया था और राजेश खन्ना ऐसे ही सुपर हीरो था ही पहला। तो ये बहुत बड़ी बात हुई थी। लेकिन उनकी बच्चियाँ भी हुई बहुत बढ़िया, वो सब बढ़िया हैं, लेकिन शादी नहीं चली, वो शादी बिगड़ी भी नहीं, तलाक भी नहीं हुआ, शायद चली भी नहीं। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्राधिपति। तो शादी चली भी नहीं,
शादी रही भी नहीं है। बोले कभी साथ भी रहे, कोई तलाक भी नहीं हुआ। तो एक ऐसी झंझट में वो योग डाल देता है कि आप ना रो सकते हैं ना हंस सकते हैं। जी जी जी। तो हमारे गांव में बोलते थे कि सांप के मुंह में छछूंदर, निकलते हुए तो मतलब इस तरह का। तो ये मतलब दोनों ही तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपका इधर होगा तो वो मिलेगा, उधर होगा तो वो मिलेगा। क्योंकि सप्तम में वो भद्र दोष बना, योग भी बना रहा है, केंद्राधिपति दोष भी बना रहा है, मार्केश भी है द्वि स्वभाव लग्न के लिए। सर आप जब चर्चा करते हैं ना ज्योतिष के ग्रहों की, तो हर ग्रह ही अपने आप में मिस्टीरियस लगना शुरू हो जाता है। हर ग्रह होते ही मिस्टीरियस है। हमने क्या करा है, हमने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हाँ जी। अपने स्वार्थ के लिए हमने राहु को, शनि को, केतु को बहुत ही निकृष्ट बना दिया है। हाँ जी। और उनको राक्षस, वो हैं तो नहीं, कितने राक्षस बना दिया जी। तो हमने बड़ी गड़बड़ कर दी है। जो मैंने समझा इतने साल में, 50 साल होने को आ गए, कि कोई भी ग्रह आपको हीरो बना सकता है, कोई भी ग्रह आपको हीरो से जीरो बना सकता है। तो ये दोनों ही स्थितियों में लगता है। लेकिन बुध की हम बात करते हैं, बुध जनरली बहुत अच्छा होता है, जनरली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके जो गुण हैं, अगर मान लो आपकी कुंडली नीच का बुध हो कहीं पर भी, इसका मतलब ये तय है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो प्लानिंग है, वो उच्च के बुध से बेहतर है। अच्छा। मेरा रुचि का है, आपने बता ही दिया। हाँ जी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ और उनसे बहुत विचार करता था, तो उनके विचार मेरे से बेहतर होते थे। उनकी जो दौड़ होती थी, उनकी जो इमेजिनेशन होता था, दैट वाज बियॉन्ड एनीबॉडी इमेजिनेशन। नीच का होते हुए, नीच का बुद्ध है, उनका जो इमेजिनेशन था किसी भी पॉइंट पर, वो उसका कमाल का था। मतलब मैं उनको देखते रहता था। ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, वो सब। तो कैसे समझे आप नीच का बुध ऐसे कैसे कुंडली कर तो सकते मालूम हैं? मेरे को, तो उनके नहीं, हाँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि हम कैसे समझे कि अब नीच का बुध भी इतने अच्छे रिजल्ट देगा? बताता हूँ। जी। तो मेरा ये बड़ा चिंतन का विषय हो गया, मेरा रिसर्च का विषय हो गया कि यार ये ऐसे एक नहीं 10, 20, 25 लोग जो सब बड़े बड़े, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फिलोसफर है, कोई ये है, वो है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन लोगों ने, बड़े नाम है उनके। हाँ, डॉक्टर था तो वो डॉक्टर ऐसे डॉक्टर नहीं थे, वो अमेरिका प्रेसिडेंट के डॉक्टर थे, मतलब उस तरह के लोग। और अपने काम में बहुत बढ़िया और समय से आगे सोचते हैं। लेकिन उनका जो नीच का था, वो कहीं जाके उनको फंसा देता था। अच्छा। चल रहे हैं विचारों में कहीं हाँ, विवाद कहीं वो हो अपने ही गया, उलझन कुछ में हो फंस गया। जाते थे। तो वो मेरे को समझ में आता था कि ये नीच हुआ। हम सीधा क्या बोलते, नीच है तो यार ये घटिया है, धोखेबाज है। वो अपने विचारों में आगे चलेगा, क्योंकि उसके जो नीच ग्रह होंगे, तो नीच ग्रह में थिंकिंग है ना उसकी, वो ऐसी बात सोचेगा जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा ऐसे दिखता, आगे बढ़ के क्या बोलते हैं यार ये लोग। अच्छा, उनका रुतबा भी था, ऐसा भी नहीं था। उनके घर मेरे घर से 100 गुना अच्छे थे, ऐसे भी हर तरह से ठीक थे, पैसे से, संपन्न से, स्टेटस से, लेकिन बात भी बहुत अच्छी करते थे। लेकिन जब मैंने उनको ओवर द ईयर्स देखा, 8-10 साल में, 20 साल में, तो फिर वो सब धीरे धीरे ज़मीन पर आ गए अपने ही कारण से। तो नीच ग्रह के ऐसे भी फल होते हैं। एक ज़माने में नीच ग्रह आपको फल देता है, आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, क्योंकि आप सिस्टम को तोड़ के सोच रहे हैं, आप नया सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और अगर वो ठीक हो गया तो कमाल कर दिया आपने। तो आपका एक सिस्टम ठीक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपकी आदत खराब हो गई, आप हर सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। तो जिनको मैंने ऑब्जर्व किया, हर सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। तो हुआ क्या, पूरे प्रोसेस खुद ही टूट के रह गए। इस पूरे प्रोसेस में मेरे को उनको 10-10, 20-20 साल लगे। मैंने ज्योतिष इसलिए सीखा कविता जी, कि मैंने एक समस्या को 20 साल, 30 साल ऑब्जर्व किया। जैसे मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने अभी पहला बताया था कि नपुंसकता कैसे होती है, तो मैंने 20-20 साल ऑब्जर्व किया। कि एक दिन में नहीं किया कि एक देखा शास्त्र में लिखा हुआ है मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं किया। फिर को तो गुरु मिला नहीं था ना जी। तो मैं जब किसी को गुरु बनाने गया था, तो उसने मेरे को बोला कि ज्योतिषी विद्या गारुड़ी विद्या पिता पुत्र न देते हैं। तो मुझे ज्योतिष है, बड़ी गहरी विद्या है, पिता पुत्र को नहीं देता, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। तो उसने भगा दिया मेरे को, लिटरली। कहता भी तो कहता है ना, ब्राह्मण थोड़ा स्वार्थी भी होता है। पता नहीं, तो उसने मेरे को भगा दिया। तो फिर मैं सीख गया, तो मैंने उसको दूसरा श्लोक पूरा किया। मैंने कहा श्लोक का अर्थ ये था कि अगर पुत्र लायक ना हो तो उसको नहीं देता, अगर शिष्य योग्य हो उसे देता है जी। फिर मैंने बोला कि महाराज, अगर आप हमको सिखा देते तो पूरी दुनिया में आपको डंका बजा देते,
अब हम आपका नाम नहीं लेंगे, इतना तो नहीं करेंगे, जी जी। तो आपने हमारे साथ गड़बड़ की। तो फिर मैंने बोला सिखाया क्यों नहीं? बोले तुम सीख जाते। मैं सीख तो मैं सीख गया। तो फिर वो बोलते थे कि एक काम करो, चूचे चोला याद करके आओ। सच में चूचे चोला मेष राशि के। हमेशा सबके सब पूरे पूरे नक्षत्रों के। यार मैंने कहा यार मैं एमए हूँ, एलएलबी हूँ, कहाँ याद करूँगा, मैं समझ लूँगा। नहीं नहीं याद करके आओ। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा याद, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं तेरे सीखूंगा भी नहीं। और उसके बाद जितना मैं नक्षत्रों को समझता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग नक्षत्रों को उतना समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीखना हो तो आदमी कहीं भी सीख सकता है। तो बुद्ध आपको सिखाता है, कहीं भी बुद्ध बैठा हो, बुद्ध आपको, क्योंकि बुद्ध के बिना आपका जो बौद्धिक विकास है वो होता नहीं। तो बुद्ध बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है हर किसी के लिए। और बुद्ध के साथ में कहीं ना कहीं चंद्रमा भी जुड़ा होता है जी। तो बुद्ध वाले आदमी के पास इमेजिनेशन भी होता है। उस इमेजिनेशन में उसका रीजनिंग, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, उसका पूरा सिंथेसिस करना वो जानता है। और अगर आपका बुद्ध कोई भी हो, नीच का भी हो, तो अगर आप उसको एनालाइज करें और जो जो उसमें से बढ़िया निकले उसको उसके बाद में वहाँ रोकें, और जो भी कोई आपको अच्छा आदमी लगे उससे राय लें, तो मैं समझता हूँ इस तरह से हम अपने नेगेटिव ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। पूजा पाठ तो हम सब करते रहते हैं, लेकिन अगर हम ये भी करें कि हम अपने को रोक लें कहीं पर कि भाई, मैं भी रोक लेता हूँ कई बार बोलते बोलते रुक जाता हूँ, आज भी रुक जाता हूँ कि यार मैं बोल रहा हूँ, क्या ये यूनिवर्सल बात हो सकती है? क्या ये सनातन बात हो सकती है? क्या मेरी बात है? अगर ये मेरी बात है तो 2 कौड़ी की है, अगर सनातन है तो बहुत बढ़िया है। ऐसा सोचने का विचार करना चाहिए। और बुद्ध से बेहतर कोई ग्रह होते ही नहीं कुंडली में। जो ऐसे ही लग रहा है, अब तो ऐसे ही लग रहा है। जो ग्रह आपकी बुद्धि का संचालन करे, उससे बेहतर कौन सा ग्रह हो सकता है? आप बताइए। अंत में आपकी बुद्धि का ही तो प्रयोग है ना। आपकी बुद्धि तो बुद्ध का यानी बुद्धि, तो जो ग्रह बुद्धि का संचालन करे उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सर, कई पेरेंट्स होते हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि हमारा बच्चा कितना पढ़ेगा, या अभी फिलहाल कुछ दशाएं ऐसी होती होंगी कि बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ किसी एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया कि उनका बुध तो यही, जो हमने राहु शनि की बात की कि उनके युति है या उसके एफ्लिक्शन में, तो बोल देते हैं ये तो पढ़ेगा ही नहीं, इसकी पढ़ाई बहुत कम है। और जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्टेज पर हैं, मतलब अच्छे पोस्ट पर हैं, जिनके की ये युतियाँ बनी हुई हैं। अधिकतर लोग अच्छे होते हैं। मान लीजिए अभी 2-3 दिन पहले कुछ बोल रहा था, मेरे से किसी ने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा था कि साहब ये हमारा बच्चा या बच्ची जो भी कोई है, ये अभी तो ठीक है, लेकिन इसका कैरियर कैसे होगा? जी। तो कई बार क्या होता है कि कई बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं होते, कोई टॉपर नहीं होते, फर्स्ट क्लासर नहीं होते, सब नहीं होते, लेकिन उनका कैरियर टॉपर से अच्छा होता है। वो टॉपर कहीं भी नहीं होते उनके सामने, कि वो कॉन्फिडेंस भी तो होता है ना एक। नहीं, वो कई बार होता है ना, कई आदमी का ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप टेक्निकल आदमी हैं या आप थिंकर हैं, आप कुछ अलग सोचते हैं। ये बिल गेट जो था वो उसको हार्वर्ड से निकाल दिया था, हार्वर्ड ड्रॉप आउट था, वो ग्रेजुएट नहीं हुआ था, ग्रेजुएट भी हुआ 10-15 साल पहले। तो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट था वो ग्रेजुएट नहीं, हार्वर्ड एडमिशन लिया था और उसने पूरा माइक्रोसॉफ्ट बना के दुनिया बदल दी। तो जब आपका उसमें मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन आपका मन किसी और चीज़ में लग रहा है, व्यापार में लग रहा है, कुछ क्रिएशन में लग रहा है, कुछ बिजनेस में लग रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ही होता तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी तो ठीक है साहब, इसका कैरियर कैसा होगा? तो आई रियली लाइक्ड इट। मैंने कहा वाह, वेरी गुड यार, इट्स अ गुड क्वेश्चन कि पढ़ तो रहा है बच्चा, कैरियर कैसा होगा? तो कई बार देखा होगा पढ़ने में बहुत टॉप के होते हैं, कैरियर 2 कौड़ी का होता है, या उल्टा पढ़ने में थी नहीं वो कुछ भी, फसड्डी थे, पीछे बैठते थे बेंच में, लेकिन उनके साथ बड़े बड़े लोग काम करते हैं। तो आई थिंक वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एकेडमिक जो है हमारे देश का, दुनिया का, बहुत ही मतलब बैकवर्ड लेके जाता है। एजुकेशन हमको बैकवर्ड लेके जाता है। जितने लोग सुन रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ा है वो नहीं, वो इस्तेमाल नहीं आ रहा, इतना से इस्तेमाल आ रहा है। बिल्कुल। जो डिग्रियां हैं वो काम नहीं आ रही, जो काम आ रहा है कुछ और काम आ रहा है। तो हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा, जो पूरी दुनिया में।
हमको पढ़ाने का पूरा अंदाज बदलना पड़ेगा। ये अभी उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। जी पूरी एजुकेशन पॉलिसी जो है पूरी दुनिया की चेंज होगी आने वाले वर्षों में, जी, इसकी जी। हम बात करेंगे। तो वो अलग है। लेकिन बुद्ध से, मेरे लिए तो हर ग्रह प्रिय है, लेकिन बुद्ध से प्रिय कोई ग्रह नहीं है, बिकॉज ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है सामने वाले के बारे में। अब व्यापार करते हैं तो सामने वाले के बारे में, मार्केट के बारे में, दुनिया के बारे में, विचार के बारे में। मान लो आज कोई विचार चल रहा है तो ये विचार कब तक चलेगा। जैसे एक दिन कम्युनिज्म चल रहा था, तो जो सोच रहे थे वो जब बोल रहे थे कि कम्युनिज्म चलेगा नहीं, ख़त्म हो गया। तो वो ये बुद्ध के काम है। वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस की आपको थिंकिंग देता है। आज के बाद मान लो 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी, ये बुद्ध का काम है, चंद्रमा का काम नहीं है ये मून का काम नहीं है। बुद्ध से साइंस आएगी, बुद्ध से एआई आएगा, चंद्रमा से एआई नहीं आएगा, न गुरु से एआई आएगा, न सन से आएगा। तो ये सारे बुद्ध के काम हैं। तो कैसी दुनिया होगी, दुनिया का नक्शा कैसा होगा, उसके लिए कैसा लॉजिक, कैसी रीजनिंग लगेगी, ये बुद्ध के सारे काम हैं। इट्स नॉट ए क्वेश्चन माई बुद्ध, ये दुनिया के बुद्ध की बात कर रहा हूँ, उस बुद्ध की बात कर रहा हूँ। मेरा बुद्ध तो जरा सा है, उसकी कुछ का ज़्यादा महत्व ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मेरे लिए महत्व की बात नहीं। मेरे लिए जो बुद्ध है, इस बुद्ध से हुए उस बुद्ध को समझ सकूँ, दैट इज़ अ पॉइंट। सर, अब वो एक हर ग्रह की तरह एक लास्ट क्वेश्चन है कि अब बुध कुंडली के 12 भाव में क्या क्या फल देगा, उसका विवेचन कीजिए। देखिए, अगर बुध लग्न में है, जी। पहले भाव में है, और किसी भी राशि का है, अच्छा। किसी भी घर में, फॉरगेट एग्जॉल्टेड है या नहीं है, तो वो आदमी को उसका जो आईक्यू होता है बड़ा फास्ट होता है। अच्छा। हाँ, उसका आईक्यू फास्ट होता है, उसका ऑब्जर्वेशन भी फास्ट होता है, बहुत जल्दी समझ सकता है। प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं। प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, सही बात है, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। उसका लॉजिक बड़ा अच्छा होता है, रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। वो किसी बात पे विचार कर सकता है और बहुत जल्दी चुटकी मारते ही वो नतीजे पे आ जाता है। और अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और फास्ट डिसाइड करता है। उसका एक्शन पहले होता है और वो मंगल से भी ज़्यादा एक्शन होता है। कहते हैं ना, मंगल बड़ा एक्शन होता है, ये बड़े, क्योंकि वो मंगल इनका दिमाग में एक्शन होता है। हाँ, मंगल फिजिकल एक्शन होता है, दिमाग में एक्शन तय कर लिया कि ये करना है जी। और मान लो नेगेटिव हो जाए तो फास्ट तो उतना ही है, फिर नेगेटिव की तरफ चले जा रहा है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिसका ऐसा अगर हो किसी का, तो ध्यान रखना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड भाव में बुध मान लो, सेकंड भाव में हो तो वो इनकम देता है और आदमी अपनी वाणी से लोगों को इम्प्रेस कर लेता है जी। बशर्ते बाचाल ना हो, बहुत ज़्यादा ना बोलता हो। वो थोड़ा बोले तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा तो फिर वो लोगों को बोर भी कर सकता है। फिर वही देखना है कि बुध शुभ प्रभाव में या शुभ प्रभाव में होगा तो किसी कम condition बोलेगा, में। हाँ जी। अशुभ में होगा तो करेगा। परिवार के प्रति काफ़ी चिंतित होगा, परिवार का ध्यान रखेगा, परिवार के लिए कुछ भी करने को राज़ी होगा और धन कमाने में काफ़ी एक्टिव होगा और धन कमाने के लिए उसके पास विधियाँ भी होंगी, नई नई मेथड करता होगा और बेसिकली काइंड होगा। वाणी का बड़ा मधुर होगा, जी। उसकी वाणी कर्कश नहीं होगी, उसके विचार कर्कश हो सकते हैं, वाणी कर्कश नहीं होगी। थर्ड हाउस में बुध हो तो उसका नेचुरल हाउस हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी कम्युनिकेशन में तो कमाल होता है। तो कम्युनिकेट कर सकता है, अपने विचार रख सकता है, देश विदेश घूम सकता है, विदेश में तो खूब ही घूम सकता है और दूर दराज के लोगों के साथ संबंध बना सकता है और बड़ा इम्प्रेसिव होता है। उसका फर्स्ट इम्प्रेशन लास्टिंग होता है। अच्छा है तो बहुत ही लास्टिंग हो गया, बहुत बढ़िया लास्टिंग हो गया, और ख़राब है तो उल्टा लास्टिंग हो गया। तो यहाँ है। चौथे में हो तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होता है, काइंड होता है, जेंटल होता है और अपने काम के प्रति बड़ा समर्पित होता है, परिवार के प्रति चिंतित होता है, परिवार का ध्यान रखता है, काम का ध्यान रखता है। पंचम भाव में बुध हो तो पंचम भाव जो है इंटेलिजेंस का भाव है, वहाँ अगर बुध है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बुध बल्ले बल्ले हो गया, उसमें तो कुछ भी कर देगा। और अगर बुध यहाँ पर नीच हो, गड़बड़ हो, तो उसकी बुद्धि कलुषित भी हो सकती है। कलुषित जिसको बोलते हैं, मतलब कहते हैं कि मतलब अपना 10 रुपए बचने के लिए अगले के 1000 रुपए खर्च हो जाए उसको कोई कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। सही बात है। तो ऐसा, हाँ, सही बात, ठीक बात है। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो उस तरह का होता है। तो किसी ने इसको में पढ़ा था, कोई जोक था, याद आ गया मेरे को। जी। तो
उसको एक किसी लेडी को शिव जी मिल गए। उसने कहा बोलो तुम क्या मांगती हो? बोला जी, बोले तुम जो मांगोगी वो तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले वो जो पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। हैं? अच्छा। उसने कहा जी मेरा एक घर हो जाए। पड़ोसी के 2 घर हो गए। 2 घर हो गए। अब बड़ी संकट में वो, मेरे को 2 गाय आ जाए, उसकी 4 गाय आ गई। उसने कहा कि मेरा बाग बगीचा हो जाए, उसके बाग बगीचे हो गए। तो उसने कहा कि क्या करूँ, बड़ी कंजूसियत थी कि मेरी एक आँख फूट जाए। उसकी दोनों हो गई। मेरे घर में एक कुआं हो जाए, उसके भी दोनों हो गए। तो ऐसा भी चलता है। तो बुद्ध अगर खराब हो तो आदमी, बिल्कुल। जो आपने बोला मेरे 10 रुपये खर्च हो जाए, उसके 1000 करा के मानूंगा, ये भी बुद्ध है। क्योंकि बुद्धि कलुषित हो जाए तो बुद्धि से घटिया कुछ नहीं होता, और बुद्धि परिष्कृत हो जाए तो बुद्धि से बढ़िया कुछ नहीं होता। या बुद्ध में बीच में कुछ नहीं है, इधर या उधर, इधर यू आर गुड और यू आर टू बैड, टू गुड और टू बैड, बीच में कुछ नहीं है। और बैड अगर हम किसी और का नुकसान न कर पाए तो अपना तो कर सकते हैं ना। सही बात पैसा है, भी बिल्कुल। छठे में हो तो छठा भी हो, उसका नेचुरल साइन है। यहाँ पर बहुत अच्छा होता है और बीमारी नहीं होती आदमी को। अपना अपना एक्सरसाइज करता है, ऑर्गेनाइज होता है। हाँ, वो एक्सरसाइज करता है, अपने को ऑर्गेनाइज रखता है, सिस्टमेटिक होता है, ध्यान रखता है अपना। और अगर गड़बड़ हो तो उल्टा कर देता है। 7th का मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए अभी कि अगर अच्छा हो तो कमाल ही है। लेकिन अच्छा फिर भी 7th में बुद्ध हो, खराब ना हो, तो स्पाउस के बाद, पति पत्नी के बाद विकास होता है। अच्छा। डेफिनेटली विकास होता है। अच्छा हो तो विकास होता है, बुरा हो तो विकास तो होता है लेकिन झंझट भी होते हैं साथ में, विकास के झंझट होते हैं। अष्टम में बुद्ध हो तो ऑकल्ट में इंटरेस्ट होता है, अज्ञात के प्रति आदमी को बड़ी रुचि होती है, और ज्योतिष और जो शास्त्र होते हैं, हिडन नॉलेज, लाइफ आफ्टर डेथ, इन सब के प्रति उसकी बड़ी जिज्ञासा होती है, जानना चाहता है, जान भी लेता है। यहाँ के लिए बहुत अच्छा होता है, बुद्ध शुभ हो जाता है। और नेगेटिव हो तो फिर आदमी झूठे किस्म के तंत्र वंत्र में फंस जाता है। और जैसे कुंडली जागृत नहीं है, औरों को बताता है मैं तो आपकी कुंडली जागृत कर दूंगा, ऐसा भी करते हैं जी। खुद की कुंडली जागृत नहीं है, औरों की जागृत करता फिरेगा। नकली किस्म का साधु हो जाता है, नकली किस्म का ट्रेनर हो जाता है। आजकल ट्रेनर होते हैं, साधु नहीं होते। नवम में है तो बहुत ही अच्छा है, भाग्य स्थान में आदमी अपने भाग्य की वृद्धि करता है। और ख़राब हो तो अपना भाग्य तो अवश्य खराब करता है, और जिनको इन्फ्लुएंस करता है उनका भी कर देता है। अच्छा। 2-4 लोगों को तो आदमी इन्फ्लुएंस करता है ना, उनके लिए भी घातक हो जाता है। तो दशम में हो तो बहुत ही अच्छा होता है। दशम में 2-3 ग्रह एक्टिव होते हैं, सूर्य होता है, बुध होता है, मंगल होता है, तो वहाँ पर उनको दिग्बल एक तरह से मिल जाता है। तो यहाँ पर आदमी बहुत अच्छा होता है। अगर ख़राब हो तो फिर नौकरी या व्यवसाय में उसको दिक्कतें आती रहती हैं। 11th में गेंस की बात है तो गेंस होने में कोई दिक्कत नहीं आती, गेन ही गेन चलते रहते हैं। लाभ के 50 तरीके होते हैं, देश विदेश में यात्राएं होती हैं, उसका नाम बहुत होता है। गलत हो तो फिर वो कोर्ट केस में फंस सकता है, लोन लेके फंस सकता है। एकादश में भी फिर फंस जाता है, लोन लेके फंस जाता है, धोखाधड़ी में फंस जाता है, झूठे चेक साइन करके फंस जाता है, चेक साइन करके जेल हो जाती है। ऐसे भी कई लोग हैं। 12th में वो डिपेंड करता है, अच्छा हो तो कमाल की बात है, खराब नहीं करता, याद रखना। क्योंकि 12th में ऐसा खराब नहीं करता अगर अच्छा हो तो। और नेगेटिव हो तो फिर जाहिर है कि यहाँ तो लॉसेस भी हैं, धोखाधड़ी भी है, क्योंकि वो काल पुरुष की तो मीन राशि नीच राशि हो गई ना, गड़बड़ हो गया। तो वहाँ जाकर वो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन एक आखिरी बात बताता हूँ, जहाँ पर भी ये जो मैंने नेगेटिव बोला, अच्छा बोला, ये जो दुनिया है सारे ग्रह अच्छा करना चाहते हैं, सारे ग्रह अच्छा करना चाहते हैं। और ये दुनिया जो है आनंद का स्थान है, परमात्मा की दुनिया है। तो यहाँ पर सब परमात्मा चाहता है कि यहाँ सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आज़ाद रहें, मस्त रहें। परमात्मा ही चाहता है, ये सब ग्रह चाहते हैं। लेकिन जिसके ग्रह खराब होते हैं उसके कर्मों का फल होता है बेसिकली। और इस जन्म में वो सीख होती है कि जो तुम करके आए हो उसको भुगत रहे हो, अब मत करो, संचित कर्मों का हिसाब किताब होता है। इसलिए आपको ऐसी पत्नी मिलती है, ऐसा बेटा मिलता है, ऐसा भाई मिलता है, ऐसा दोस्त मिलता है जो आपको सिखा देता है नेगेटिव तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं सिखाता। तो बेसिकली ज्योतिष का ये तो गहरा मतलब ये था। बाकी तो जो दुनिया बोलती है उपाय करना, उनसे कराना।
मेरे पास नहीं है। फिर आपने भी अष्टम बुध की बात की कि तंत्र मंत्र में लेके जाता है। उत्तर कालामृत में भी लिखा हुआ है कि बुध जब बुध मतलब कि तंत्र मंत्र और महातंत्र में भी ज्ञाता होता है, उसमें लेके जाता है। तो ये किस स्थिति में होता है? कुछ खास ग्रह का इन्फ्लुएंस हो या खाली अष्टम में? मैंने आपका उत्तर कालामित्र इतनी सीरियसली नहीं पढ़ा था एक बार, लेकिन मेरे को इंट्यूटिव विजडम है, तो मैं समझता हूँ कि अगर बुध वहाँ होगा तो फिर उसको अलग ही तरह का रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि जो सीक्रेट है, सीक्रेट भी नॉलेज है। जी हाँ। अगर हम सब ने सुना है कि देखा है ना फिल्मों में बचपन में, खुल जा सिम सिम, जी। तो खुल जा सिम सिम का भी एक सूत्र है, हर किसी से नहीं खुल जा, अलग अलग तरीके से बोलता है तो खुलता है। तो जो तरीके से बोल रहा है बुद्ध है। यहाँ हम जैसे मंत्रों की बात करें, हाँ, जो मंत्र कर रहे हैं तो मंत्र तरीके से करना पड़ेगा, मंत्र के करने का एक अंदाज होगा, हर शब्द का एक वैल्यू होगी, हर शब्द का एक आकाश के साथ कनोटेशन है, कनेक्शन है, तो वो बुद्ध है। इसलिए जब बुद्ध अष्टम में होगा, मेरा इंट्यूशन से बोला मैंने, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो उसको उस सीक्रेट की जानकारी देगा। दुनिया में होगा तो दुनिया की जानकारी देगा, अष्टम में होगा तो वो सीक्रेट जानकारी देगा कि इसके प्रति कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए, कौन सा मेथड हो सकता है, क्या नया मेथड खोजेगा वो, जैसे खुल जा सिम सिम बोलते हैं, तो उस तरह का, तो वो तो इसके फिर वहाँ एक दरवाज़ा खुल जाएगा। तो दरवाज़ा खुलने का जो मंत्र है उसे वो क्रिएट करेगा, अगर उसे कहीं मिलेगा नहीं दुनिया में तो क्रिएट करके उसके बारे में बात करेगा। तो या किसी और भी भाव में हो तो कौन से ग्रह उसको इस फील्ड की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे? बहुत सारे घर हैं, हर कोई करता है, लेकिन ये जो 8th हाउस है, 9th हाउस है, ये ज़्यादा प्रेरित करते हैं। फिर आदमी का लग्न भी तय कर देता है, केतु शनि ये सपोर्ट करेंगे, इनकी हम बात करते रहेंगे समय समय पर। जी 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 सर, चर्चा तो जारी रहेगी। ठीक है। तो आपने आज बुध के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। जो हम बुध को सोचते थे कि जैसे आपने बोला बिन पैंदे का लोटा, नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा ग्रह है। काफी रहस्य खुले उसके। तो सर फिर आपसे दोबारा इसमें अगले ग्रहों पर हम चर्चा करेंगे। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।